हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड के फर्स्ट इंग्लिश के चैप्टर का, जिसका नाम है द एन्चेंटमेंट पूल, जिसको लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। ये एक इंडियन लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, साथ में राइटर भी थे। साथ में ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें इंडिया का भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द लेसन, जो मैंने डार्क किया है एक्चुअली वो अबाउट द लेसन है, उसके बाद स्टोरी है। तो दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली महाभारत से ली गई है। इसमें युधिष्ठिर के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट किया गया है, दिखाया गया है, जिनको हम धर्मराज कहते हैं। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। इसमें हम उनके धैर्य, उनकी दयालुता और उनके भाइयों के प्रति प्यार को देखेंगे, साथ में उनकी बुद्धिमत्ता को भी देखेंगे। ही प्लीजेज यक्षा बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। उन्होंने जिस तरह यक्षा के सभी क्वेश्चंस को एक संतोषपूर्ण आंसर बताया, जिससे यक्षा बहुत खुश हुए। द यक्षा वॉज प्लीज विद युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के, तो उससे यक्षा बहुत खुश हुए थे। प्लीज़ मतलब खुश होना। द यक्षा वॉज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा। यक्षा कौन थे? यक्षा यामा थे, यानी कि यमराज, जो खुद युधिष्ठिर को देखना चाहते थे एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनकी नॉलेज को चेक करना चाहते थे। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। वो जब युधिष्ठिर के आंसर से संतुष्ट हुए, उन्हें ब्लेस किया और गायब हो गए। अब स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी ये है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। मतलब युधिष्ठिर जो थे वो अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे, बहुत ही थकान में होकर और बहुत ही ज़्यादा थक कर। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एक्चुअली मैं वही लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वह सब कोई दुर्भाग्य कितना में तो नहीं आ गए, मतलब किसी परेशानी तो नहीं आ गए, और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वह अभी भी पानी की खोज कर रहे हैं जंगल में। अब उसके आगे की लाइन ये है, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। जरा रुकिए आप, हाँ देखिए, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वो मूर्छित तो नहीं हो गए? फेंटेड मतलब मूर्छित होना या बेहोश होना, या वो मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट। युधिष्ठिर ये सब थॉट्स को सह नहीं पा रहे थे, बियर मतलब सहना। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और वो भी आगे बढ़ गए अपने बहुत तेज़ी से प्यास को लेकर। ही गेव अप एंड वेटिंग। उन्होंने वेट करना मतलब इंतज़ार करना छोड़ा और स्टार्ट हो गए। स्टार्टअप मतलब वो स्टार्ट हो गए। टू लुक फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों को देखने के लिए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस पोल को भी खोजने के लिए जिसके थ्रू वो अपने भाइयों तक पहुंच सकेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर। युधिष्ठिर ने भी वही रास्ता, वही डायरेक्शन में गए जिस डायरेक्शन उनके भाई गए थे, और जब वो उस डायरेक्शन जा रहे थे तो उनको उस वॉकिंग में वाइल्ड बियर मतलब कि जंगली भालू एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे हिरन साथ में एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड उन्हें दिखाई दिए। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पुल, सॉरी फॉर दैट, अराउंड अ पुल ऑफ क्लियर वाटर। वो तब तक उनको ये सब दिखाई दिए जब तक वो एक बहुत ही खूबसूरत मीडो के पास नहीं पहुंच गए, जो एक तालाब के चारों ओर से घुमा हुआ था। अब हम आगे बात देखते हैं। बट when he saw his brother lying there like a flagpole, मतलब जब उन्होंने देखा कि उनके भाई एक मूर्छित व्यक्ति, वो मूर्छित चीज़ की तरह पड़े हुए हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपनी दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को बहुत तेज़ी चिल्लाए। एंड वेप्ट, और रो दी, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। कोई अगर मर जाता है तो हम चिल्लाते हैं उसका नाम लेकर और रोने लगते हैं।
उसके आगे की लाइन ये है, रुकिए थोड़ा इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो उसको पढ़ने में। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल। उन्होंने युधिष्ठिर ने भीमा और अर्जुना के फेस को टच किया, एज दे ले सो स्टिल, जैसे कि वो एकदम स्टिल मतलब स्थिर पड़े हुए थे। ले मतलब लेटना, वो शांत और मतलब होता है दुखी, जैसे हम कोई मर जाता है तो हम सब एकदम शांत हो जाते हैं, मौन जाते हैं, वैसे वॉट दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वो मतलब प्रतिज्ञा। क्या ये हमारे उन सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है जो हमने खाई थी बिफोर एग्जिल, मतलब कि वनवास से पहले, जस्ट व्हेन आवर एग्जिल इज अबाउट टू एंड। जैसे ही हमारा जो वनवास था जो ख़त्म होने वाला, जैसे हमको पता है कि ये कहानी एक्चुअली उस समय की है जब पांडव वनवास कर रहे थे। सो उस लाइन को यहाँ पे जिक्र किया गया, यू हैव बीन टेकन अवे। और जैसे ही हमारा ये पूरा वनवास ख़त्म होने वाला था, तुम लोगों को उठा लिया गया, मतलब मार दिया गया। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे इस मेरे अभाग्य में मुझे छोड़ दिया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में आप डिटेल में जाके मेरे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे के चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।